नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवार आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने त्रिकोण की क्लास 10 मनोहर मैथ का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा दिया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रश्नावली 8C को पूर्ण रूप से पिछले वीडियो में ख़त्म करा चुके थे और आज से हम प्रश्नावली 8D स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि NCERT मैथ क्लास 10th पर आधारित जो हमने गणित स्टार्ट कराया था उसका 8C हम पूर्ण रूप से फिनिश करा चुके हैं। उसमें 21 जो है न्यूमेरिकल्स थे, उनको हमने बारी बारी से आपको बहुत ही आसान से तरीके में हल कराया। तो दोस्तों, अब हम आज स्टार्ट करते हैं 8D को। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, पहला सवाल। एक बार हम पुनः आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है हमारे वीडियोज़ को देखने से पहले मैथ अपना खोल करके रख लें, जिससे जो है सवाल पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। sin A, sec A, tan A और cot A को किसके पदों में व्यक्त करना है हमें? cot के पदों में। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हम cot के पदों में व्यक्त करेंगे। हमारा पहला है, इसमें पार्ट क्या है? sin A। sin A को हमें cot के पदों में व्यक्त करना है। अब देखिए, sin A का हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था 1/cosec A। हमने जब 6 फॉर्मूले आपको लिखाए थे दोस्तों, तब ये इसको लिखा दिया था sin A = 1/cosec A। अगर आपको ये वाले फॉर्मूले नहीं पता हैं तो आप इन जो सवालों में यूज होते चलें उन्हें बारी बारी से नोट कर लीजिएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, sin A = 1/, एक फार्मूला होता है कोसेक का। तो कोसेक का tan के पदों में क्या होता है फार्मूला, ये हम आपको ऐसे बताते हैं। एक ये सर्वसम्मिका होती है कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A और बराबर 1। कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1। एक और होती है सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1। एक और होती है ऐसे ही sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। दोस्तों, ये 3 सर्वसम्मिकाएँ होती हैं, तो आप इन तीनों को जो है अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इन्हें। और बाकी के जो छोटे मोटे सूत्र आएंगे उनको हम आपको जो है इसी में से आप नोट कर लीजिएगा। तो कोसेक A, अगर हम यहाँ से कोसेक की वैल्यू निकालें दोस्तों, कोसेक कौन से में आता है? इसमें आता है कोसेक। तो देखिए, कोसेक की अगर हम वैल्यू निकालें, क्योंकि क्या कह रहा है, इन सभी को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन का तो फॉर्मूला कोई कॉट के पदों में नहीं होता, तो इसके लिए हम इसी में देखेंगे कि जो कॉट के पदों में फॉर्मूला है, तो किस प्रकार से। देखो, कोसेक स्क्वायर ये लिखा है, अगर हम इस 1 को इधर लाएं और कॉट को उधर ले जाएं तो क्या होगा। या किसी को मत लाइए आप कोसेक स्क्वायर A की, हमें कोसेक A की वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ से, ये है हमारी सर्वसम्मिका कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1। तो हमें चाहिए कोसेक का मान। कोसेक स्क्वायर A बराबर ये 1 है, 1 लिखा रहने। तो ये माइनस वाली जो चीज़ है इसको हम उधर ले चलते हैं, तो प्लस की हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब हमने कोसेक स्क्वायर A की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें चाहिए किसकी? कोसेक की। अगर हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक A बराबर ये जो वर्ग है इधर आकर के स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। यहाँ से हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई? वैल्यू ये मिली हमें कि कोसेक A की जो वैल्यू होती है वो कॉट के पदों में ये होती है। तो हम यहाँ लगा सकते हैं कोसेक की जगह पे। तो दोस्तों, लगा दीजिए कोसेक की जगह पे। तो यहाँ लिख देंगे क्या आ गया कोसेक की वैल्यू, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा था? सवाल में कह रहा था sin A
सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में, तो हमने साइन ए को पूरी तरह से कॉट की फॉर्म में बदल दिया। साइन इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारा इसमें से जो फर्स्ट है ये वाला, इसका हमने आंसर निकाल दिया। अब बात करते हैं सेक की। सेकंड पॉइंट, सेक ए। सेक ए को भी हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है। सेक को किस में बनाना है, कॉट के पदों में। तो दोस्तों देखिए कॉट के पदों में हम कैसे बनाएंगे सेक। तो सेक का फॉर्मूला हम देखेंगे जिसमें कॉट आ जाए। तो ये सेक का फॉर्मूला है और इसमें यहाँ से हम देख सकते हैं इस सर्वसमीकरण से हमें सेक किस में दिखाई दे रहा है, सेक हमें इसमें दिखाई मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है सेक इसमें। तो हम इसी से कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए सर्वसमीकरण पहले हम लिख लेते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1। हमें सेक की वैल्यू चाहिए, निकाल लीजिए यहाँ से सेक की वैल्यू किस प्रकार से, बिल्कुल वैसे ही सेक स्क्वायर ए, उसमें हमने क्या किया था, कॉट को ले गए थे, इसमें टेन को ले जाएंगे। तो 1 पहले से लिखा है, माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर को उधर कर दो, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम ऊपर करते आए हैं। तो स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दोस्तों आ गया 10 के पदों में। अब हमें इतना मिला, इतने से ही काम चलाएंगे। जब हमें इतना मिल गया तो हम इतने से ही काम चलाएंगे। देखिए कैसे, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। देखिए सेक जो लिखा हुआ है, इस सेक को क्या कर, तो देखिए सेक ए की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी, सेक ए बराबर क्या आ गया था, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो वही हम यहाँ पर रख देंगे, सेक ए की वैल्यू जो हमने निकाली है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दोस्तों यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बताइए। हमने क्या किया है, हमने अपनी सर्वसमीकरण उठाई है यहाँ से, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वही सर्वसमीकरण हमने यहाँ उठाई है, माइनस वाले को उधर हम ले गए तो पक्षांतर हो गया, प्लस का बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस स्क्वायर का जब हमने पक्षांतर किया तो ये इधर स्क्वायर रूट बन गया। तो सेक ए की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या रहा है कि सेक ए को कॉट के पदों में, तो कॉट के पदों में कैसे बदलेंगे हम, तो अब हमारा जो है इतना आ गया। इसको क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट को लिख दो 1 कॉट स्क्वायर, सॉरी 10 को लिख दो, टेन थीटा इक्वल टू क्या बताया था हमने, 1 कॉट थीटा। तो टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर, सॉरी। तो इतना भी आंसर सही है। अगर और हल करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों जो सेक ए की वैल्यू थी वो पूरी तरह से हमने कॉट के पदों में चेंज कर दी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर्वसमीकरणों का खेल है, थोड़ा सा पक्षांतर कीजिए, मान निकल आता है। साइन का चाहिए था तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 1 कोसेक बदल लिया था और कोसेक वाला यहाँ से जो सर्वसमीकरण यहाँ लगा दिया। ऐसे इसमें सेक का चाहिए था हमें कॉट के पदों में, तो सेक का हमने मान निकाल लिया और इसको यहाँ लगा दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की ओर। अगला क्या है, टेन ए को भी हमें कॉट के रूप में बदलना है। तो दोस्तों देखिए टेन, ये तीसरा पॉइंट इसका, टेन ए को क्या करना है, कॉट के पदों में। तो टेन ए का तो हम सीधा फॉर्मूला जानते हैं, टेन ए बराबर होता है 1 कॉट ए। इसका क्या बदलना है, ये तो कॉट के रूप में आ ही गया सीधा। इसके बाद इसका चौथा वाला देखते हैं। चौथे में क्या कह रहा है, चौथा कुछ नहीं है दोस्तों, 3 ही थे। क्या था 3 ही, साइन सेक और टेन। तो हमने साइन का ये निकाल दिया, सेक का ये निकाल दिया और टेन का आपको ये बता दिया। तो तीनों पॉइंट इसके जो है ख़त्म हो गए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये था पहले का फर्स्ट पार्ट। तो इसके पहले के फर्स्ट पार्ट में 3 थे, अब पहले का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है उसको भी हम आपको बता देते हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हमें पूरे के पूरे सेक के पदों में व्यक्त करने हैं। अब कौन कौन से करने हैं, वो ये है कि थोड़ा सा हम इसकी ब्राइटनेस को कम कर देते हैं जिससे देखने में कोई समस्या ना हो। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति के ये क्या कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। अब सेक के पदों में हमें निकालनी है कौन कौन सी,
साइन को भी हमें सेक के पदों में निकालना है, कॉस को भी सेक के पदों में निकालना है, टेन को भी सेक के पदों में निकालना है, कॉट को भी सेक के पदों में निकालना है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक और बचा, कोसेक को भी सेक के पदों में। इन सब को किसके रूप में बदलना है? सेक के रूप में हमें बदलना है दोस्तों, सेक के रूप में बदलना है। तो किस प्रकार से बदलेंगे हम इसे सेक के रूप में? देखिए, साइन को सेक के रूप में बदलेंगे तो साइन को सबसे पहले हम जानते हैं कि जो साइन ए होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। कोई समस्या दोस्तों यहाँ पर? कोई नहीं है, ये तो हम पहले ही आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कोसेक थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है कि इसको हमें किसके रूप में बदलना है? सेक के में। तो 1 कोसेक थीटा, सॉरी दोस्तों यहाँ ए है तो ए कर लीजिए, ए कोसेक ए की वैल्यू हमने जैसा कि आपको अभी बताई थी यहाँ पर कि कोसेक ए बराबर क्या होता है? अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो वही हम यहाँ भी लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक की वैल्यू जैसा कि हमने आपको इसमें बताया था कि कोसेक का जो वैल्यू निकला था वो निकला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में। तो वही हमने यहाँ लगा दिया। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? यहाँ एक बार फिर से नज़र डाल लेंगे हम। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर हम बदल देते हैं कोसेक स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों बहुत ईजी है, ये वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं सर्वसमीकरणों में से, आप देख लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। इसके बाद और बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब हम और बढ़ेंगे तो किस प्रकार से बढ़ेंगे उसको देखेंगे। या हम कॉट तक आ गए हैं, जैसे हम अगर समझ रहे हो आप कि हम एक लाइन और पीछे आ गए हैं, हम इससे हमें कोसेक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इस लाइन को हम कैंसिल कर रहे हैं, किसी दूसरे तरीके से बताते हैं, इससे लंबा हो जाएगा। तो हमने कोसेक को पहले यहाँ से देख करके मान लगा दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बन गया रूट में। इसके बाद अगर हम इसमें से थोड़ा सा चेंजेशन करें, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट होता है 1/10। तो हमने क्या कर लिया? कॉट स्क्वायर ए को 1 प्लस 1/10 स्क्वायर में बदल दिया। ठीक है, इसके बाद हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 1 तो है ही, नीचे का जो भिन्न बन रहा है उसको हल करेंगे। 10 स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या है? रूट में ही है 10 स्क्वायर ए। यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ये तीसरा स्टेप है, इस तीसरे स्टेप को हम ऊपर पहुँचा रहे हैं। तो ये भी रूट में है तो रूट में ही जाएगा। तो देखिए पूरे पे रूट लगा दे रहे हैं क्योंकि काम पूरा रूट के अंदर ही हो रहा है। तो ऊपर हो गया 10 स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। दोस्तों अब हम आपको बता दें, सेक के रूप में हमें बदलना था, तो किस प्रकार से रेसेक के रूप में बदलेंगे हम अपनी सर्वसमीकरण में एक बार नज़र डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वसमीकरण क्या है? सर्वसमीकरण 10 स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, तो 10 स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो इस 1 को यहाँ पहुँचा दें, माइनस का हो जाएगा। 1 को इधर कर दें तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या बचेगा? 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से जो 10 स्क्वायर ए की वैल्यू आई वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो 10 स्क्वायर ए की वैल्यू आई है वो ये है, रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। कहाँ से आई दोस्तों? सर्वसमीकरण से। देखिए सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो
1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ये बन गया। अगर हम यहाँ से इसकी टेन की निकालें इसकी, तो ये 1 को इधर कर दो, माइनस में आ जाएगा, बस ख़त्म, ये आ गई। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसका भी मान लगा दो, तो ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर ए। यहाँ भी रख दो सेक स्क्वायर ए। दोस्तों क्या कह रहा था सवाल में कि साइन ए कोसे और टेन ए कॉट ए को सेक के रूप में बदलिए, तो हमने क्या कर दिया, साइन ए को सेक के रूप में बदल दिया। देखिए दोस्तों पूरा का पूरा सेक के ही रूप में है। बढ़ते हैं अगला, टेन ए को भी हमें किसके रूप में बदलना है, सेक के रूप में। तो टेन ए को भी सेक के रूप में बदलेंगे, देखिए किस प्रकार से बदलेंगे। तो ईजी है, इतनी कोई कठिन समस्या नहीं है। हमें टेन को सेक के रूप में बदलना है, आसानी से बदल सकते हैं हम। देखिए किस तरह से बदलें। देखिए टेन, तीसरा पॉइंट, टेन ए को किसके रूप में बदलना है, सेक के में। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस टेन को क्या हम अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टेन ए है और ये रूट में टेन स्क्वायर है, स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अब हम आपको और थोड़ा सा समझाते हैं। अब ये रूट में टेन स्क्वायर ए हो गया। अब टेन स्क्वायर ए की वैल्यू अभी हमने क्या लगाई थी, देखिए टेन स्क्वायर ए की वैल्यू जो लगाई है वो क्या लगाई है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कहाँ से आई है, ये सर्व समीकरण से निकल करके आई है। टेन स्क्वायर ए की वैल्यू इसको इधर कर देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होती है। तो दोस्तों ये भी हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम, क्या कॉट को भी हमें सेक के रूप में बदलना है। कॉट को किसके रूप में, सेक के रूप में। तो देखते हैं, देखिए ये है कॉट ए, सेक के रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 1/10 ए लिख लेंगे, 1/10 ए। दोस्तों 1/10 ए कर लिया, तो वैसा ही फिर करेंगे इसमें 1/, अगर हम 10 ए को रूट में टेन स्क्वायर ए लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। इसके बाद 1/10 स्क्वायर ए, तो अभी हमने 10 स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा है, रूट में जो है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी फिनिश हो गया, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद अब बढ़ते हैं कोसेक की ओर। कोसेक को भी हमें किसके रूप में बदलना है, सेक के में। क्या है, कोसेक ए को क्या करना है, हमें सेक के रूप में बदलना है। कोसेक को क्या करना है, सेक की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम वैसे ही फिर बढ़ते हैं। कोसेक ए, इसको हम अगर अंडर रूट में लिख दें तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था अभी कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू सर्व समीकरण में। कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू इसमें क्या आई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए क्या आई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने भी लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कहाँ से, सर्व समीकरण से। अब सर्व समीकरण से हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे वो आप समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉट को बदलना है 10 में। 1 प्लस कॉट को लिख दो 1/10 स्क्वायर ए, और बढ़ जाओ, हल करो। 10 स्क्वायर ए का 1 में, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 नीचे 10 स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों क्या होगा, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, इसे कहते हैं सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो हम ये आपको यहाँ बता दें। अभी हमने क्या लिखा था, 10 स्क्वायर ए को कि 1 को हम इधर कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या बचेगा, 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देंगे 10 स्क्वायर ए की जगह, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो दोस्तों ये भी चेंज हो गया।
तो किसी भी सवाल में ऐसा कुछ नहीं था जो आपकी समझ में ना आया हो। अगर आपकी समझ में फिर भी नहीं आता है किसी कारणवश, तो दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही हमारे एक ही हैं, उसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का किसी भी वक्त समाधान पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप मैथ में ही पूछें, आप हर सब्जेक्ट में हमें हर प्रकार की समस्या से अवगत कराएं और उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7520497550। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या आती है तो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके या हमें व्हाट्सएप करके भी जो है पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा ईमेल आईडी नोट करना चाहते हैं तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ravindrabaha RAVINDRA बाहा 96 और gmail.com। तो दोस्तों ये हमारा ईमेल आईडी है ravindrabaha96@gmail.com। तो आप अगर किसी भी समस्या में उलझे हुए हैं तो आप हमारे इस ईमेल पर भी उस समस्या को लिख करके टाइप कर करके जो है हमें भेज सकते हैं और आपकी समस्या का हम जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के हमने जो है पहला भाग और दूसरा भाग आपको करा दिया है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे भाग की ओर। तो दोस्तों तीसरा भाग क्या है उसे भी हम देखेंगे, या दो ही भाग हैं इसमें, तो दूसरे क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।